मैं डॉली एनसी न्यूज से खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जन आशीर्वाद यात्रा घूमी पूरे शहर में। श्री जी के आगमन के लिए तैयार शहर। रूपांतरण संस्था द्वारा 2 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। फूलों की बारिश, जय घोष के नारों के बीच मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा के लिए शहर वासियों ने आंखों में काटी सारी रात। शहर के कई मार्गों से निकलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा का शहर वासियों ने किया अभूतपूर्व स्वागत। मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा ने गत रात्रि मुरार स्थित 6 नंबर चौराहे से शहर में प्रवेश किया, जहां मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए खड़ी अपार भीड़ ने पूरे जोश के साथ उनका अभिनंदन किया। शहर में प्रवेश करने के बाद यात्रा गरम सड़क स्थित सब्जी मंडी चौराहे पर पहुंची, जहां मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री रथ पर सवार होकर बारादरी चौराहे रवाना हुए। बारादरी चौराहे पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं का भूमि पूजन किया। तत्पश्चात यात्रा थाटीपुर, माकारा वाणी चौराहा, स्टेशन बजरिया, पड़ाव आदि मार्गों से होती हुई हजीरा चौराहे पर पहुंची। यहाँ भी मुख्यमंत्री ने एक विशाल जनसभा को संबोधित कर लोगों का दिल जीत लिया। यहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किला गेट, सेवानगर, फूलबाग चौराहा, शिंदे की छावनी, जयेंद्रगंज, दाल बाजार, नया बाजार आदि मार्गों से होते हुए गश्त का ताजिया पहुंचे, जहां आयोजित सभा अल सुबह 3:30 बजे तक चली, जिसके बाद सभा को मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित करते हुए समाप्त किया गया। मैं समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए आदरणीय जयभान सिंह जी पवैया, आदरणीय वेद प्रकाश जी शर्मा, आदरणीय राकेश जी जादौन, आदरणीय ओम प्रकाश शेखावत जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का स्वागत करें। मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा का जगह जगह युवाओं, बच्चों तथा महिलाओं द्वारा स्वागत किया गया। वहीं दूसरी ओर गेस्ट हाउस पड़ाव पर 11 पंडितों द्वारा स्वाति वाचन के साथ 108 दीपक से आरती उतारी गई। मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए लोगों ने घरों की छतों पर खड़े होकर फूलों की वर्षा की तथा विभिन्न समुदायों द्वारा भी मुख्यमंत्री का अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। जन आशीर्वाद यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य प्रभात झा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनु मिश्रा, सांसद यशोधरा राजे सिंधिया, भाजपा नेता जयभान सिंह पवैया आदि वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित थे। और मेरे कहना भाइयों, हिंदुस्तान में सरकार का चलाने का पूरा तौर तरीका बदला है। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो सब की है मेरे बहनों और भाइयों, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे गरीब है। देखो मेरे बहनों और भाइयों, भगवान ने धरती बनाई तो सबके लिए बनाई, ये हवा बनाई तो सबके लिए बनाया, ये पानी बनाया तो सबके लिए बनाया, लेकिन व्यवहारिक रूप से सब इसका उपयोग नहीं कर सकते। हमने सरकार चलाने का जो रास्ता निकाला है कि जहाँ से जो धनी है वहां से पैसा दिया जाए और जो आर्थिक रूप से कमजोर है वहां तक पहुंचाने का काम किया जाए। और जो मेरी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश हमने एक संकल्प लिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब भूखा सोने नहीं दिया जाएगा। कई महीनों से अपने लोकार्पण का इंतजार कर रही बैडमिंटन अकादमी का आज आखिरकार इंतजार तब खत्म हुआ जब जन आशीर्वाद यात्रा पर आए मुख्यमंत्री द्वारा आज सुबह अकादमी का लोकार्पण किया गया। कंपू स्थित खेल परिसर में 6 करोड़ की लागत से बनी राज्य स्तरीय बैडमिंटन अकादमी का आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लोकार्पण किया गया। जन आशीर्वाद यात्रा पर शहर में आए मुख्यमंत्री ने थकान भरा सफर पूरा करने के बाद थोड़ा आराम किया, जिसके बाद वह सीधे बैडमिंटन अकादमी पहुंचे। इस अवसर पर अकादमी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सांसद यशोधरा राजे सिंधिया भी उपस्थित रही। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद भी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद के साथ बैडमिंटन पर हाथ भी आजमाए। इस दौरान सांसद यशोधरा राजे ने मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें प्रदेश का ही नहीं देश का मॉडल नेता बताया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा खेलों के विकास के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वह उनकी खेल के प्रति ललक को दर्शाता है। 6 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन कोर्ट सहित अन्य निर्माण हुए हैं, जिनके 2 मुख्य कोर्ट और 4 प्रैक्टिस कोर्ट शामिल हैं। और खेलों के बिना मेरे बेटे बेटियों का विकास हो नहीं सकता। क्या 120 करोड़ का ये भारत 6 मेडल अगर हम बिल्कुल मिल गए तो हम ये मानते थे कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। हालांकि काफी ठीक मिले हैं पिछले मुकाबले, लेकिन हमारे खिलाड़ियों में प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है। जरूरत 2 चीजों की है, एक तो उनको बेहतर सुविधाएं दे दें और दूसरे गुरु उनको मिल जाए, कोच अच्छा उनको मिल जाए, उनको जो ठीक ढंग से ट्रेंड कर सके, कोचिंग दे सके। मध्य प्रदेश में हमने टारगेट बनाया है गोपीचंद जी, हमने मिशन 2020 यहाँ शुरू किया है और हमारा टारगेट 2020 का जो ओलंपिक होगा उसमें मध्य प्रदेश से हर हालत में हम खिलाड़ी भेजेंगे, ऐसे खिलाड़ी हम तैयार करेंगे। मेहमान बनकर घर में विराजमान होने वाले शिवपुत्र के स्वागत की तैयारियां चारों ओर जोर शोर से चल रही है। कल यानी सोमवार से विराजने वाले गणपति बप्पा के लिए शहर के मंदिरों सहित जगह जगह सज गए हैं पंडाल। सिद्धि विनायक एक दंत भगवान श्री गणेश का महोत्सव गणेश चतुर्थी देश के सभी शहरों में पूर्ण भक्ति भाव एवं हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। कल सोमवार से शुरू हो रहे गणेश उत्सव के लिए शहर में युवाओं द्वारा खासी तैयारियां चल रही है। शहर के युवाओं को इंतजार है तो बस सोमवार को एक दंत के विराजने का। शहर के गणेश मंदिरों, प्रमुख चौराहों, बाजारों, यहाँ तक कि गली गली में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। शहर के युवाओं द्वारा गणेश स्थापना के लिए पंडाल लगाए जाते हैं। ऐसे ही युवा शहर के चौराहे, गली, मोहल्लों आदि पर पंडाल लगाते हुए नजर आए। वहीं शिवपुत्र भी बाजारों में बिकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शहर के बाजारों में हर जगह गणेश जी की प्रतिमाएं बिकती नजर आ रही है, लेकिन इस बार महंगाई का असर शिवपुत्र पर भी दिखाई दे रहा है। गणेश जी को खरीदते वक्त अधिक दाम होने की वजह से लोग मोलभाव करते नजर आए, लेकिन महंगाई के होते हुए भी कल से शुरू होने वाले गणेश महोत्सव के लिए शहरवासियों में खासा उत्साह है। सोमवार सुबह से ही गणेश स्थापना का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो देर रात तक जारी रहेगा। इस दौरान गाजे बाजे के साथ धूमधाम से इनकी सवारी स्थापना स्थल तक पहुंचेगी, जहां बप्पा को पूरे विधि विधान के साथ आसन पर विराजमान किया जाएगा। एक बार फिर जेएच कैंपस स्थित अनुरक्षण गृह में लड़कियों के भागने का मामला सामने आया, जहां प्रताड़ना से तंग आकर 2 लड़कियों ने भागने की कोशिश करी, जिसमें एक को पकड़ लिया गया, परंतु दूसरी लड़की भागने में सफल हो गई। ताला लगा रहता है गेट के अंदर, क्या हो रहा है हमको कोई जानकारी नहीं अंदर से। तो बच्ची वहाँ पे नारी निकेतन के अंदर जो है लड़कियाँ जो रहती हैं, तो अंदर जीना का ताला है, ऊपर छत के लिए जाने के लिए जीना लगा हुआ है। 2 लड़कियाँ अंदर से जीना का ताला तोड़ करके ऊपर के पीछे से कूद करके छत से, और दीवार पे एक पेड़ खड़ा है पीछे पेड़ पर चढ़ करके दूसरी तरफ कूद गई। हॉस्टल है कोई, तो वहाँ पर हॉस्टल मजदूर काम कर रहे थे। तो एक बेबी नाम की बच्ची थी, उसने बताया कि बच्चियाँ ऊपर चढ़ रही हैं, हम लोग तो अंदर जाते नहीं हैं, हमको अनुमति नहीं है अंदर जाने की, ताला लगे रहते हैं गेट के अंदर। क्या हो रहा है हमको कोई जानकारी नहीं अंदर से। तो बच्ची ने बताया, मैंने और बच्चियों को बुलाया, मैंने सबको बुलाया, ऊपर देखो मैंने बच्ची क्यों चढ़ गई है, क्या है। और बच्ची गई तो बोला अंकल जी उधर दूसरे उसमें कहीं कूद गए। तो हम लोग बाहर गए, मैंने कि बाहर से देखा तो उधर मजदूर काम कर रहे थे हॉस्टल में। उन लोगों ने बताया कि हमारी तरफ बच्ची आई, एक पकड़ लिया और एक भाग गई है। उसमें अंदर अपने घूम के जो है उसमें ताला तोड़ के, अंदर से ताले लगे हुए थे अंदर गेट का, जो ऊपर चढ़ने के लिए जीना लगा हुआ था छत के ऊपर चढ़ने के लिए। तो जीना के द्वारा ऊपर चढ़ के ताला तोड़ के और पीछे से छत से, दोनों के लक्ष्मी नाम थे, लक्ष्मी एक पकड़ गई है, जो बाहर मजदूर काम कर रहे थे उन्हें रोक लिया उसको हॉस्टल में पीछे, एक भाग गई।
मुरार प्रसूति गृह में गत दिवस आईटीबीपी के जवान की पत्नी की प्रसव के दौरान मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने प्रसूति गृह में 2 घंटे तक किया हंगामा। गौरतलब है कि पिंटो पार्क निवासी रामनिवास राठौर आईटीबीपी के जवान हैं और वर्तमान में उत्तराखंड में पदस्थ हैं। उनकी पत्नी रीना राठौर गर्भवती थी, जिसकी वजह से वह 15 दिन की छुट्टी पर ग्वालियर आए थे और पिछले 7 दिनों से प्रसूति गृह में अपनी पत्नी का इलाज करा रहे थे तथा डॉक्टरों के आश्वासन पर वह वापस उत्तराखंड जाने के लिए ट्रेन में सवार हो गए थे। इसी बीच रास्ते में उन्हें पत्नी की प्रसव पीड़ा की जानकारी मिली और वह वापस लौट आए और अपनी पत्नी को प्रसूति गृह में भर्ती कराया, लेकिन बाद में परिजनों ने उन्हें केआरएच में भर्ती कराया, जहां सुबह तक प्रसव नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने हाथों से पेट को दबाकर प्रसव कराने की कोशिश की, लेकिन इस बीच प्रसूता ने दम तोड़ दिया, जिससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी वीरेंद्र जैन मौके पर पहुंच गए और परिजनों को भरोसा दिलाया कि यदि डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई तो कार्यवाही की जाएगी। इस घटना पर सिविल सर्जन डॉक्टर वीके गुप्ता का कहना है कि जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है तथा पीएम रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। बच्चा हुआ था, ये जच्चा और बच्चा दोनों बीमार थे, जच्चा खाना में एडमिट थे। आज इलाज के दौरान उन दोनों की मृत्यु हो गई, जच्चा बच्चा दोनों की, जिसके कारण से उनके परिवार वालों को काफ़ी डॉक्टर्स के खिलाफ रोष था और उनका कहना था कि डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण ये जच्चा बच्चा दोनों मरे। उनके और भी कई तरह के आरोप हैं। पुलिस ने दोनों बॉडीज़ का पीएम के लिए भिजवा दिया है और जो भी इसमें जांच में आएगा वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये जो रहने वाले हैं गोले का मंदिर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, राठौर समाज के लोग हैं और अभी हाल फिलहाल पुलिस ने और शासन ने उनको समझाइश दी है कि जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई की जाएगी, जो भी जिनकी गलती है उनको दंडित किया जाएगा। रूपांकन संस्था द्वारा आज पड़ाव स्थित कला वेदिका में 2 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। कला वेदिका में आयोजित इस चित्रकला प्रदर्शनी का शुभारंभ गीता पी नरहरि द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस प्रदर्शनी में शहर से लगभग 51 कलाकारों ने भाग लिया तथा कलाकारों द्वारा प्रदर्शनी में गणेश जी की हर प्रतिमा को चित्रों में उतारकर प्रदर्शित किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग प्रदर्शनी में आए और चित्रों की प्रशंसा करते हुए दिखे। वहीं कलाकारों द्वारा बनाई गई चित्रकला में गणेश जी कई रूप में दिखे। गौरतलब है कि इस चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन गणेश महोत्सव के तहत किया जा रहा है। प्रदर्शनी गणेश जी के गणेश महोत्सव के उपलक्ष्य में लगाई गई है। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हर उम्र के बच्चे हैं, हमारे गुरुजन भी इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है और इसमें बच्चों ने अपनी मतलब मैसेज दिया एक तरीके का कि गणपति किस किस तरीके के रूप में हो सकते हैं। हम एक ही रूप जानते हैं उनका कि उनको बस है ना 7 दिन रखकर उनकी पूजा करके उनको सरा देते हैं, बट यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर ये खेलते हुए भी दिखेंगे, आपको पढ़ते हुए भी दिखेंगे, किसी शादी में जाते हुए भी दिखेंगे, तो काफ़ी कुछ इसमें मतलब आपको मैसेज मिलेगा देखने। इसमें 51 स्टूडेंट्स हैं
जो कि कोई मतलब छोटे से भी क्लास के बच्चे हैं, इसमें कॉलेज के भी हैं और पास आउट हो चुके हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी हैं। मैंने ये वाली बनाई है जिसमें कि मैंने सारे वार्म कलर्स यानी कि सारे येलो, ऑरेंज और रेड इनका कॉम्बिनेशन यूज़ करा है और इसमें मैंने पीछे टेक्सचर दिया है ब्रश से एंड साइड में मंत्र वगैरह लिखा है। गणेश चतुर्थी आ रही है तो इस बार का थीम गणपति जी का था, तो इसीलिए गणेश। जवाहर कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर पर बालाजी भक्त मंडल द्वारा राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के आयोजक अस्थाना परिवार द्वारा धर्मावलंबियों से कथा का श्रवण लाभ लेने की अपील की गई। कह दिया कि जितना दुर्गम में पूरा त्रिलोक तृण के समान होता है जो राम कृपा को पालेगा, पर राम कृपा यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा आवत नहीं जाए। राम की कृपा से ही ये सत्संग दुर्लभ राम कथा उपलब्ध होती है। आइए सबसे पहले यहाँ रामचरितमानस में जो चरित्र है ना, 4 घाट हैं, उसमें सबसे पहला जो ज्ञान, धर्म, अर्थ और मोक्ष को प्राप्ति करने वाला है, तो उसमें पहला घाट है जो भारद्वाज जी मुनि के पास बैठकर याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं। बड़ा सुंदर। एक बार चतुर्मास का समय आया, सब गए हैं संगम पर, यहाँ पर अविरल गंगा रूपी भक्ति की, यमुना रूपी कर्म की और सरस्वती रूपी ज्ञान की धारा अविरल बह रही है। ऐसे संगम में गए हैं, सत्संग की याद करने की इच्छा से गए और वहीं पर भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा कि नहीं राम पद अति अनुरागा। सरस्वती शिशु मंदिर केदारपुर हॉस्टल की मेस में दूध पीने की कहकर गए 3 छात्र हुए लापता। दरमियानी राज शिवपुरी लिंक रोड स्थित केदारपुर में बने सरस्वती शिशु मंदिर के कक्षा 11वीं के 3 छात्र रामनारायण बैरागी, गिरिराज भदौरिया और शिवम गुप्ता हॉस्टल में साथी छात्रों से मेस में दूध पीने की बात कहकर निकले थे। इसके बाद तीनों छात्रों ने दूध पिया और वहां से रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। वो एक बच्चा है, उसका साथी है, उसी का क्लास फेलो है, वो है रामनारायण बैरागी जो अम्बा का रहने वाला है। वो 2-1 बार भगा है यहाँ से स्कूल से, तो ले गया। और घर से भी भगा है 2-4 बार, तो ले गया। और काफी दिनों के बाद लौटा है, तो उसी पे शक हो रहा है, वो ही ले गया उसको बेला फुला के। प्रशासन के पास गए थे? हाँ गए थे। हाँ हमने कहा था सर ये ऐसे क्या है, जो उन्होंने कहा वो बच्चा 2-1 बार भगा है यहाँ से स्कूल से, वो ही ले गया है। वो जब क्यों भाग रहा है, ऐसा कोई जानकारी बताइए। वो लड़का आवारा टाइप का है। तो आपका बच्चा जो शिवम है, गिरिराज का साथ में पढ़ता है उसको? हाँ उसी के साथ में पढ़ता है, 11th में। तो ये जो कब से इस तरीके से मतलब भागने, वो 3 साल से वैसे पढ़ रहा है, यहीं पढ़ रहा है, 9 से पढ़ रहा है बराबर। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। इस वर्ष क्या है, वो जब 11th में आया है तो उसकी इच्छा थी मैं कॉमर्स लेने की, हमने उसको गढ़ दिलवा दिया है, उसका मन नहीं लग रहा था। तो आपको क्या लगता है क्यों लगा? उसके कहने के, उसी बच्चे कहने पे गया है। तीनों छात्रों के काफी देर तक न लौटने पर साथी छात्रों ने इसकी सूचना हॉस्टल वार्डन कृष्ण मुरारी को दी। इसके बाद वार्डन ने इस घटना की सूचना झांसी रोड थाना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि छात्र राम नारायण बैरागी हॉस्टल से पहले भी 2 बार भाग चुका है। केदारपुर कोठी एक स्कूल है सरस्वती मंदिर का, जिसमें इनके वार्डन ने आकर ये कंप्लेंट दर्ज कराई है हमारे यहाँ कि 3 किशोर 17-18 वर्ष की उम्र के लड़के हैं। एक भिंड का रहने वाला जिसका नाम गिरिराज भदौरिया है, दूसरा है रामनारायण बैरागी अम्बा का है और तीसरा शिवम सिंह है। ये दतिया का रहने वाला है। ये तीनों लड़के 16-17 साल के किशोर हैं। ये यहाँ पर अध्ययन करते थे
हॉस्टल वार्डन ने बताया कि कल शाम को 8 बजे चले गए। अभी 9 बजे सुबह रिपोर्ट आई है, इनकी तलाश जारी की गई है और नियमानुसार इनके फोटो वगैरह प्राप्त करके और आप लोगों के माध्यम से बाकी अन्य जो गजट नोटिफिकेशन है उसको कराया जाकर इनकी तलाश की जा रही है। तो अभी अपना क्या मामला मिसिंग पर्सन जो नियमानुसार दर्ज होता है उसको दर्ज किया गया है। अल जन्नत वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से आज मुस्लिम विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 5 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। अल जन्नत वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा फूलबाग स्थित मोती मस्जिद में आयोजित इस विवाह सम्मेलन में वधु पक्ष से कोई पैसा जमा नहीं कराया गया। इस सम्मेलन में विवाह बंधन में बंधे 5 जोड़ों को अल जन्नत वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से टीवी, फ्रिज, कूलर, सिलाई मशीन, बर्तन आदि सामान दहेज के रूप में दिया गया। सम्मेलन में ग्वालियर चंबल संभाग के 5 जोड़ों का विवाह कराया गया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों द्वारा वर तथा वधु को सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया गया। ये जो है आपने जो है हजरात मेरे दोस्तों, उनमें से एक चक्की भी थी जो आटा पीसने के लिए हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो है नाज की थी मेरे सरकार ने, और जो है पानी के जो है रखने के लिए बर्तन मशकीज़ा भी अता किया था, और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ये कुरान भी अता किया था। ऐ बेटी, अगर कोई मुसीबत आए, अगर कोई परेशानी आए तो उस कुरान की तिलावत कर लेना, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल शरय के हिसाब से उनका निकाह करा रहे हैं, जिसमें कि कोई बैंड बाजा नहीं है, न कोई देखभाल है। इसमें हम लोग जो है लड़की वालों से हमने एक पैसा भी नहीं लिया है, सिर्फ लड़के वालों से 17,000 रुपये हमने लिए हैं। और ये दहेज जो है, दहेज का तोहफे में जो माल दिया जा रहा है, सामान दिया जा रहा है, उसको आप देख रहे हैं हमारे सामने रखा हुआ है। और ये सिर्फ इसलिए है कि गरीब आदमियों को जो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं आए, और अल्लाह के फजल करम से हम ये काम जो कर रहे हैं अल्लाह की राह में कर रहे हैं, हमारा कोई इसमें रियाकारी नहीं है। अल्लाह ताला ये जो बच्चे शादी जिन बच्चों की हो रही है, इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजरे, इसमें कोई परेशानी नहीं आए। अगर इनको बाय द वे कोई परेशानी आती है, हम लोगों से राब्ता कायम करें, जो भी यहाँ के कमेटी के मेंबर हैं, अल्लाह ने चाहा तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। 3 दिन पहले दोस्तों के साथ तिगरा जलाशय पर पिकनिक मनाने गए युवक का आज तिगरा जलाशय में मिला शव। बताया गया है कि चना कोठार निवासी सत्यवीर सिंह कुशवाहा 3 दिन पहले तिगरा जलाशय पर दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था, लेकिन काफी समय तक सत्यवीर सिंह के न लौटने पर उसके परिजनों ने कंपू थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। युवक की मौत पर उसके परिजनों ने दोस्त और भतीजे पर हत्या का शक जताते हुए कहा कि उनके मना करने पर वह सत्यवीर को ले गए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। 2 बजे के टाइम पर ये ठेले पर बैठे थे और पवन था। पवन ने ये बोतल ने दिखाई शराब की, उसने रिंकू ने, ठीक है, पवन ही वही था। तो मैंने इन लोगों से बोला तुम तिगरा मत जाओ, हैं जो तुम्हें खाना पीना यहीं अपने बना लो, खा लो। तो ये लोग नहीं माने कि हम तो तिगरा जाएंगे। मैंने कहा यार जाने से क्या फायदा बेटा, मैंने तुम यहीं कर लो, और फिर तुम जाओ तो भैया इसको हमारे लड़के को मत ले जाओ, ठीक है। मैंने पवन को बहुत मना किया, पर पवन ने मेरी नहीं मानी। मोटरसाइकिल स्टार्ट करके, पवन जो दोस्त थे इसका सब मोहल्ले के लड़के आते। क्या लगता क्या है आपको? तो मतलब इनने मोटरसाइकिल उठा के जे इनने की दोनों को उधर भेज दिया कि तुम चलो, मैं आ रहा मोटरसाइकिल। इन्हें किक मारी, ये मोटरसाइकिल लेके नहीं चले गए, और वो दोनों तीनों बैठ के निकल गए। और फिर उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी चला गया। कैसे मालूम आज क्या हुआ, कैसे मालूम चला आपको? बॉडी वो वहाँ पे हमने वो थाने में मतलब रिपोर्ट लगाई थी ना, परसों रात में रिपोर्ट डाली थी मैंने कि नहीं। अब वो क्या कह सकते हैं साहब, ये तो ये दोनों जने ले गए, क्या करा। आपको परिवार वालों ने जो दोस्त रहे थे क्या आपको बताया उन्होंने आकर? हाँ, अब नहीं, हमें बताया किसी ने नहीं। रात को 10 बजे बताया हमको, रात में 10 बजे जब इनको जगाया है हमने कहा तुम्हारे संग गया था ये भैया कहाँ है ये। वो कह रहा है कि हम उसको छोड़े आए में हमने आवाज़ दी, जो वहाँ से निकला नहीं जे, तो हम उसको छोड़ के भागे आए। मैंने तो हमको तो बताते कम से कम, तो हम उसकी रात में कुछ भी करते, उसकी लड़ाई वड़ाई करते। तो फिर हम रात में गाड़ी लेके गए। तो लगता क्या आपको? आज ही समझ लो साहब, जब वो ले गए तो सवाल ही पैदा नहीं है साहब उसको।
प्रति शनिवार देखिए आपके निजी केबल चैनलों पर रात 8:30 से 11:30 बजे तक आपका अपना कार्यक्रम पब्लिक FIR। अगर आप भी चाहते हैं अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछना या चाहते हैं कि आपका प्रतिनिधि भी कटघरे में हो खड़ा, तो आप अपना प्रश्न SMS के माध्यम से भेज सकते हैं इस नंबर पर 9826726901 आपके अपने कार्यक्रम पब्लिक FIR में। और चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जन आशीर्वाद यात्रा घूमी पूरे शहर में, श्री जी के आगमन के लिए तैयार शहर। रूपांतरण संस्था द्वारा 2 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। आज के समाचार अब यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।